जय हिंद। आपका अपना चैनल शिक्षा 94 में स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे वर्ग दसवीं का इतिहास विषय। अध्याय 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें एक टॉपिक्स है नेपोलियन नागरिक संहिता। इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो हम लोग समझेंगे कि ये क्या है। नेपोलियन नागरिक संहिता को हम लोग नेपोलियन कोड या फिर सिविल कोड के भी नाम से जानते हैं। हुआ ये था कि जिस प्रकार हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं, जिस प्रकार एशिया महादेश में रहते हैं, उसी प्रकार जैसे भारत एशिया महादेश में है, इसी प्रकार यूरोप एक महादेश है जिसमें फ्रांस है। अब फ्रांस में राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र था। फ्रांस में क्या था? राजतंत्र था। वहां के राजा लुई 16वें थे। ये निरंकुश शासक था। इसकी शासन व्यवस्था बहुत ही खराब था, क्योंकि वहां गरीबी, भूखमरी आदि बहुत था। वहां के लोग तबाह थे। वहां एक और सामाजिक संरचना में बहुत बड़ी समस्या थी कि वहां पे 3 स्टेट के लोग रहते थे। एक था पहला स्टेट पादरी, दूसरा था कुलीन वर्ग और तीसरा था आम लोग। आम लोग में कौन थे? आम लोग में थे किसान, कारीगर, मजदूर आदि। इन दोनों वर्ग का जनसंख्या कम था, इसका जनसंख्या बहुत ज्यादा था। फिर भी ये पादरी लोग ये चर्च में ये पूजा पाठ करने का इनका मुख्य भूमिका था, क्योंकि कुलीन वर्ग के पास बहुत अच्छा खासा बहुत ज्यादा जमीन था। ये लोग जमींदार थे। फिर भी सरकार इनसे टैक्स नहीं लेती थी। इनको हर तरह की सुविधा था। जन्म के आधार पर इन लोगों को सुविधा था, जबकि आम लोगों से ही टैक्स लिया जाता था। आम लोगों को सताया जाता था। ये सब विकट परिस्थिति को देखते हुए वहां के आम जनता ने एक आंदोलन किया, क्रांति किया, जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जब समस्या आम जनता को आता है तो क्रांति करती है ताकि उसका हक मिल सके। तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है और लुई 16वें को उखाड़ फेंका जाता है। इसके बाद वहां पूरे विश्व का राष्ट्रवाद का प्रथम अभिव्यक्ति होता है, यानी प्रथम वहां पे राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति होता है। और वहां का जनता जब वहां के शासन राजा को, राजतंत्र को उखाड़ फेंकता है, तो वहां के जनता द्वारा डायरेक्टरी रूल लागू किया जाता है, जिसमें 5 सदस्य होते हैं। ये 5 सदस्य वहां के जनता की सेवा के लिए होते हैं, लेकिन ये सही से काम नहीं कर पाते हैं या कुशल रहते हैं। इन लोग ही आपस में इन लोग का तालमेल नहीं बैठता है। तो इसी को फायदा उठाते हुए नेपोलियन ने वहां का सम्राट घोषित कर लेता है खुद को और वहां का राजा बन जाता है। 1804 में नेपोलियन ने अनेक वहां के कानून व्यवस्था में सुधार किए, अनेक कानून लागू किया, जो नेपोलियन नागरिक संहिता या नेपोलियन कोड या सिविल कोड के नाम से जाना जाता है, जो ये हम लोगों को दिया गया है। इसे हमें अध्ययन करना है। इसके बाद इनका भी शासन व्यवस्था सही ढंग से नहीं चलता, क्योंकि खुद राजा घोषित कर लेते हैं, राजतंत्र हो जाता है। फिर इसे 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू की लड़ाई में हार का सामना करना पड़ता है और हिलना द्वीप पर इसे रखा जाता है। हिलना द्वीप पर 5 मई 1821 में इनका मौत हो जाता है। अब इन्होंने जो नेपोलियन का नागरिक संहिता यानी जो सुधार किया था, जो कानून बनाया था, इसके बारे में हम लोग एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले था जन्म के आधार पर सभी विशेष अधिकार की समाप्ति, क्योंकि वहां पे 3 स्टेट था। प्रथम में पादरी, दूसरा में कुलीन वर्ग और तीसरा में था आम लोग का वर्ग था, जिसमें किसान, मजदूर, कारीगर आदि रहते थे। इन लोग के विशेष अधिकार था, क्योंकि पादरी घर अगर वर्ग में जन्म लिए, कुलीन वर्ग में जन्म लिए, तो इन्हें विशेष अधिकार था। इन लोगों का विशेष अधिकार नहीं था। इन लोग को
टैक्स देना पड़ता था, इन लोग को टैक्स नहीं लगता था, इन लोग के अन्य छूट भी दिया जाता था, इसको छूट नहीं दिया जाता था। तो उन्होंने नेपोलियन ने क्या किया कि जन्म के आधार पर सभी अधिकार था उसको क्या किया, समाप्ति कर दिया। यानी जितने भी रूढ़िवादी टाइप का व्यवस्था था उसको समाप्त कर दिया गया जन्म के आधार पर। सही बात है कि अगर कोई आदमी जन्म पादरी वर्ग में लेता है तो उसे ज्यादा हक मिले और आम लोग घर में जन्म ले तो कम हक मिले, गलत है। दूसरी व्यवस्था था किया गया समानती व्यवस्था। समानती व्यवस्था का अंत किया और किसानों की दास्ता से आजादी दिलाया, दास्ता से आजादी दिलाया। ये क्या था कि वहां के शांति व्यवस्था कहने का मतलब वहां का जो जमींदार लोग थे वो गरीब किसान पर अत्याचार ढाते थे, तो इसको भी क्या किया गया, अंत किया गया। और किसानों की जो दास्ता था वहां के जो दास के रूप में काम करते थे उसको क्या किया गया, समाप्त किया गया। तो इस प्रकार से इसका भी अंत किया गया। इसके बाद कानून की समक्ष सबकी बराबरी, कानून के समक्ष सबकी बराबरी का हक दिया गया, क्योंकि एक देश हो एक कानून हो, कानून में सब बराबर है। इस चीज का भी वहां पे पालन किया गया कि कानून की समझ सबकी बराबरी समानता का अधिकार का दिया गया, क्योंकि देश एक हो तो कानून सबके लिए एक हो, ये दिया गया। संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षा कर मतलब दिया गया। अच्छा, किसानों से भू राजस्व का मतलब हुआ कि जो भूमि का टैक्स दिया जाता था और जागीरदारी शुल्क दिया जाता था किसानों द्वारा, आम किसानों द्वारा, तो उसको भी समाप्त किया गया। वहां का जो प्रशासनिक व्यवस्था था, वहां का प्रशासनिक विभाजन था वो बहुत मतलब कठिन था, उसको सरल बनाया गया ताकि लोगों को आसानी समझ में आवे, आसानी से शासन व्यवस्था को समझ सके। अच्छा, मानक मापतौल। फ्रांस में जो नेपोलियन का जितना शासन क्षेत्र था उसमें मापतौल की व्यवस्था बनाया गया कि सब जगह एक मानक व्यवस्था होगा, मापतौल की व्यवस्था होगा जो हम लोग मापते तौलते हैं, है ना। अच्छा, यातायात के सुविधा दिया गया, यातायात जो आने जाने का साधन, संचार जो हम लोग फोन करते हैं उसका व्यवस्था किया गया, सुरक्षा दिया गया। अच्छा, पूरे देश में राष्ट्रीय मुद्रा एक चलाया गया, एक देश है तो एक राष्ट्रीय मुद्रा चलाया गया, जैसे भारत पूरा देश में एक ही रुपया चलता है उसी प्रकार वहां भी राष्ट्रीय मुद्रा चलाया गया। सरकारी नौकरी में योग्य लोगों को रखा गया, सरकारी में अगर सरकारी नौकरी में अगर योग्य लोग नहीं रहेंगे तो काम कैसे करेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता, सभी धर्मों को स्वतंत्रता दिया गया, ये सभी धर्म एक समान है, सभी को स्वतंत्रता दिया गया। फिर देखिए दास प्रथा की समाप्ति। वहां दास प्रथा था, वहां पे लोगों को खरीद करके रखा जाता था, काम करवाया जाता था, अन्याय काम करो, इसको समाप्ति किया गया। फिर देखिए किसान, मजदूर, कारीगरों और उद्योगपतियों को अपने क्षेत्र में स्वतंत्र दिया गया। किसान अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होकर काम करे, मजदूर का स्वतंत्र हो काम करे, उद्योगपति अपना उद्योग स्वतंत्र होकर चलाए, इसको भी उस स्वतंत्रता दी गई। पूरे देश के लिए एक झंडा है, एक देश एक झंडा होना चाहिए। फिर परिवहन एवं संचार की सुविधा दिया गया, परिवहन माने आवागमन का, संचार माने फोन का सुविधा दिया गया। 30 प्रकार से अनेक सुधार किया गया। अगर इसको आप ध्यान से पढ़ते हैं और मेरी बात को अगर ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से जन्म के आधार पर विशेष अधिकार, समानती व्यवस्था मतलब समझ ही गए होंगे। समानती व्यवस्था का मतलब कि वहां का जो किसानों के साथ अन्यायपूर्ण होता था व्यवहार, उसको समाप्त किया गया, ये सब है। हाँ, भू राजस्व, जो भूमि का राजस्व जो दिया जाता था उसको ये समाप्त किया गया। इस प्रकार से ये टॉपिक समाप्त होता है। और यह वीडियो अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। और जय हिंद, जय भारत।